स्वदेशी इनक्रेडिबल SI न्यूज। नमस्कार, मैं हूं शक्ति शंकर सिंह। आप देख रहे हैं SI न्यूज। गोरखपुर से एक बड़ी खबर है, जहां SPM पब्लिक स्कूल में आज संभावित युद्ध जैसी आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस मौके पर साइबर क्राइम अवेयरनेस प्रोग्राम भी किया गया, जिसमें साइबर सेल गोरखपुर के SI उपेंद्र कुमार सिंह ने बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षा, हैकिंग से बचाव और सोशल मीडिया से सुरक्षित रहने के लिए जागरूक किया। आइए देखते हैं इस पे एक खास रिपोर्ट। और बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है। तो थैंक यू वंस अगेन, आप लोगों ने के साथ वेट किया। मैं सब उपेंद्र कुमार सिंह, साइबर सेल इंटरनेट यूज करते हैं आप लोग। तो साइबर जो भी क्राइम इंटरनेट के माध्यम से या फिर ऑनलाइन क्राइम होता है, उसको साइबर क्राइम कहते हैं। आजकल छेड़खानी के मामले बहुत कम होते हैं। आजकल साइबर बुलिंग का जमाना है। अगर कोई लड़की कहीं कोचिंग जाती थी पहले, कहीं स्कूल जाती थी तो लड़की पीछे करते थे, बट आजकल साइबर स्टॉक करते हैं। उसका कौन सा इंस्टाग्राम का पेज है, कौन सा इंस्टाग्राम आईडी है, उसकी कौन सी स्नैपचैट आईडी यूज करती है, कौन सा फेसबुक यूज करती है, उसका फेसबुक अकाउंट क्या है, व्हाट्सएप नंबर क्या है। आजकल लोग साइबर स्टॉक करते हैं। उस तरीके से लोग कोई फेक अकाउंट बनाकर फेक इंस्टाग्राम अकाउंट बना दिया और फेक इंस्टाग्राम से उसको मैसेज करना या फिर उसका मीम बना देना। अभी हाल ही फिलहाल में एक और पब्लिक स्कूल है पार्टी बाजार में। नमस्कार, आप देख रहे हैं SI न्यूज़। इस वक्त हम हैं SPM पब्लिक स्कूल में और यहाँ पे हमारे साथ में है साइबर सेल के उपेंद्र सर हमारे साथ में हैं। आइए जानते हैं यहाँ पे इस विद्यालय पे आने का उद्देश्य। सर, यहाँ पे आने का क्या उद्देश्य है? देखिए, यहाँ पे आने का उद्देश्य हमारा साइबर क्राइम अवेयरनेस का ही है। यहाँ पे बच्चे जो भी थे उनको साइबर क्राइम के बारे में बताया गया है, जैसे लाइक डिजिटल अरेस्ट का केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उसके बारे में अवेयर किया गया। बाकी फेक इन्वेस्टमेंट फ्रॉड आजकल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, उसके बारे में लोगों को बताया गया, बच्चों को बताया गया, ताकि अपने परिवार में अपने दोस्तों को बता सकें। और दूसरा एक मीन्स उनको थोड़ा सा एक साइबर क्राइम में इन्वॉल्व ना हो, तो फिर थोड़ा सा उनके बारे में बताया गया कि किस तरह के कुछ हमारे केसेस आ रहे हैं जिसमें बच्चे स्कूल्स के मीम्स वगैरह बना रहे हैं। तो एक दो केसेस आए हैं जिसका एग्जांपल भी उनको दिया गया, जिसमें क्लास 9th के और 11th के बच्चे भी इन्वॉल्व थे, तो उन पर भी डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है स्कूल की तरफ से। तो वो भी 2-4 केसेस हैं, उनको एक केस स्टडी एज उनको बताया गया है, ताकि बच्चे साइबर क्राइम के एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो। जैसा कि आपने सुना उपेंद्र सर से, साइबर सेल के उपेंद्र सर से, जो साइबर एक्टिविटी हो रही है गोरखपुर में और आसपास के शहरों में, उसकी एक्टिविटी के बारे में। आप जानते हैं आज क्योंकि ब्लैकआउट का टाइम है, मॉक ड्रिल गोरखपुर में जगह जगह विद्यालयों पे हो रहा है। इस वक्त SPM पब्लिक स्कूल में भी यहाँ पे भी एक मॉक ड्रिल का आयोजन अभी थोड़ी देर पहले हुआ है। जानते हैं स्कूल के डायरेक्टर से इस मॉक ड्रिल के बारे में। सर, आज दिनांक 7 मई को, जैसे कि सरकार की गाइडलाइन थी कि सभी जगहों पे, सभी सार्वजनिक स्थानों पे एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाए, SPM पब्लिक स्कूल के प्रांगण में भी आज एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया और बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। बच्चों को आपातकालीन स्थितियों में किए जाने वाले कार्यों के बारे में बताया गया। जैसे कि आपात स्थिति होती है कि वो बता के नहीं आती, दुर्घटना बताकर नहीं होती, उसके लिए हम जितने तैयार रहें उतना अच्छा है। तो एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सभी शिक्षकों ने जो भी जानकारी थी, सरकारी तरफ से जो भी गाइडलाइन थी, उसको पूरा दोहराया और बच्चों से एयर स्ट्राइक के बाद होने वाले ब्लैकआउट, इससे कैसे बचे, उसमें क्या स्टेप्स फॉलो करें, ये सारी जानकारियाँ दी गई। जैसा कि आपने सुना, अब यहाँ की जो प्रिंसिपल हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं ब्लैकआउट के बारे में। जी मैम। जी, ये क्रैश ब्लैकआउट के बारे में आज जो जानकारी दी गई है बच्चों को, दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर आवर चिल्ड्रन दैट दे नो दैट हाउ टू बिहेव एंड हाउ टू रिस्पॉन्स व्हेन द सिचुएशन इज जस्ट इज एन इमरजेंसी पोजीशन। तो ये सारी यहाँ पे बच्चों को ये सारी बातें यहाँ पे सिखाई गई हैं, बताई गई हैं, जिसके दौरान बच्चों को ये पता है कि अगर आपातकालीन कोई भी अवस्था होती है, उसमें उन्हें किस तरीके से संयम रखना है और अपने आप को संयम रख कर के अपने परिवार को
अपने आप को और अपने देश को सुरक्षित करना है। धन्यवाद। मैम, ये गार्जियंस के लिए आपके पास में क्या मैसेज है कि इस ब्लैकआउट से रिलेटेड? इस ब्लैकआउट से रिलेटेड हमें जो भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है, कृपया उसको फॉलो करें। फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शन विच हैव गिवन बाय द आवर गवर्नमेंट। वो सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें और अपने आप को सुरक्षित रखें, देश को सुरक्षित रखें, संयम रखें। ब्लैकआउट, इसके बारे में आपको पता है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ब्लैकआउट जैसे हम सभी जान रहे हैं कि इंडिया ने मतलब पाकिस्तान पे वॉर किया है, और जैसे कि 22 अप्रैल को पाकिस्तान वॉर किया कि इसमें 26 मतलब ऐसे लोग मारे गए जिन्हें जिसका कोई दोष वगैरह कुछ नहीं था। वो भी ऐसे रीज़न्स को पूछ के मारा गया है उन सबको। तो इस ऐसा इंडिया को जाहिर सी बात है एक्शन तो लेना पड़ेगा। इसी एक्शन के दौरान मॉक ड्रिल किया गया और पाकिस्तान पे एक हमला किया गया 4 बजे अकॉर्डिंग मॉर्निंग टाइम पे। और जो एक मॉक ड्रिल किया गया है, और अगर यहाँ पे कुछ ऐसा सिचुएशन बनती है तो हमें क्या करना चाहिए कि जैसे कि हम अगर किसी भी रूम या फिर इस स्कूल में प्रेजेंट अगर कुछ होता है, तो मान लीजिए कोई भी बच्चा अगर इंजर्ड हो गया, तो वहाँ फिर जाहिर सी बात है आपको कोई है नहीं, ऐसा कोई पैरामेडिकल है तो नहीं। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, तो ब्लीडिंग ज़्यादा कोई ऐसा तो होगा कि फर्स्ट एड हम दे सकें। तो कोई भी कपड़ा वगैरह हो उसका ब्लीडिंग रोकने के लिए ऐसा हो सकता है उसका हार्ट रेट कम हो जाए। इसको CPR अगर देना चाहे तो दे सकते हैं, CPR वगैरह। इससे हो सकता है उसके जान बचे। उसके बाद हम एम्बुलेंस को कॉल करके उसको वहाँ पर सेफली पहुँचा सकते हैं। ब्लैकआउट डे, जैसे कि मतलब भारत ने कल पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, उसको लेकर के यदि किसी प्रकार की परिस्थिति यहाँ पर अगर होती है तो उस समय क्या अपने परिवार को, अपने मित्रों को अपने आप में बचाने के प्रयास किस प्रकार से? जब ये ब्लैकआउट होगा तो हम अपने आसपास या फिर अपने घर में सारी लाइटें ऑफ कर देंगे, और हर एक डिवाइस जिससे लाइट या फिर कुछ भी उजाले आते हैं, और अपने घर के विंडोज़, दरवाजे सब कुछ पैक कर देंगे और एक अंधेरा मतलब हो कर देंगे। फिर उस मतलब और एक घर में रहना, कुछ ना ना कुछ। इस वजह से जो हमारे जो दुश्मन हैं उनको पता नहीं चलेगा कि हम कोई यहाँ पे रह रहा। लाइट सारी ऑफ रहेंगी। ब्लैकआउट का मतलब ये होता है। और और ये मॉक ड्रिल जब होता है तो किसी भी सिचुएशन में हम कैसे फेस कर सकते हैं उस बारे में बताया जाता है। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।